Hello and welcome back again, dear students. You are learning English with Saurabh मीना. लास्ट वीडियोस में हमने डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव कंप्लीट पढ़े. इनके फंक्शंस जैसे भी होते हैं रिलेटेड ऑर्डर्स सीखे हम लोगों ने. इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस पे हम लोगों ने वर्क किया. उनको कंप्लीट करने के बाद उनके 17 क्लासेस हमने अपलोड की. जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, अगर उसने थोड़ी भी मेहनत करके उनको सीखा होगा तो उसे बहुत नॉलेज गेन हुआ होगा. नाउ आगे आने वाले वीडियोस में या इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग 13 फंक्शंस पे वर्क करेंगे. दीज आर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर नॉट एंड नीड नॉट. सिंपल. अकॉर्डिंग टू ग्रामर इन सबको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं. बट मॉडल्स पे हम उनको ग्रामर से नहीं पढ़ रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, हम ग्रामर से नहीं पढ़ेंगे. हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करेंगे. हम टेंस मॉडल्स की बात नहीं करेंगे. हम सिंपल चीज़ों को सीखेंगे. जैसे हमने हिंदी सीखा, सेम हम इंग्लिश को सीखना शुरू कर दिया हम लोगों ने. सिंपल. तो इन दिस वीडियो हम लोग विल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं. विल प्लस डू. तो डू यू नो वेरी वेल क्या है क्या नहीं है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बता रखा है. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 वीडियोज़ को देख सकते हैं. सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. विल प्लस डू. हेयर इट इज़. जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, हम विल प्लस डू पढ़ने वाले हैं. इट इज़ टाइमलाइन. ये टाइमलाइन है. मैंने आपको पहले भी इसको बताया, एक बार फिर आई वांट टू टेल यू. देखिए, इस बी एस टी का मतलब है बिफोर स्पीकिंग टाइम. बी मतलब बिफोर स्पीकिंग टाइम, एस टी का मतलब है स्पीकिंग टाइम, और ए एस टी का मतलब है, ए का मतलब आफ्टर, और एस टी यू नो स्पीकिंग टाइम. ये ग्रामर में हम इसको पास्ट बोल सकते हैं. सिंपल. ये आपका प्रेजेंट हो गया और ये आपका फ्यूचर हो गया. सिंपल है. आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को, चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को. अब तक के जितने भी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, इस टाइमलाइन के रिलेटेड पढ़े. कभी हम यहाँ डेट पढ़ रहे थे, यहाँ हम इज़, एम, आर, एक्शन, आई जी पढ़ रहे थे. फिर हम लोगों ने यहाँ पे हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म पढ़ा है, ऐसे सिंपल. अब हम लोग विल प्लस डू पढ़ने वाले हैं. डू क्या है मैंने आपको बताया था. डू अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है. सिंपल. इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है. इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है. इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है? डूइंग होती है. इसकी एसईएस फॉर्म क्या होती है? डज होती है. सिंपल. हम लोगों ने बोला अगर हम डू को हटाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म्स लगाएंगे. अगर हम डिड को हटाएंगे सेकंड फॉर्म लगाएंगे. अगर हम डन को हटाएंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अगर हम डूइंग को हटाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और हम डज को हटाएंगे तो एसईएस वाला फॉर्म हटाएंगे. सिंपल. अब कुछ टीचर्स थर्ड फॉर्म बताते हैं, कुछ टीचर्स फोर्थ बताते हैं, कुछ इसको पार्टिसिपल बोलते हैं. अलग अलग फंक्शंस पे वर्क होता है. हमें उन सब में नहीं जाना है, उन्हें अवॉइड करना है. हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में चीज़ें यूज़फुल हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन लैंग्वेज में उसका कोई रोल नहीं होता. हम सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं. सिंपल. ठीक है. मैंने आपको बता रखा है. आपको ये आपका डू है, इस डू को आपको हटाना है, और डू को हटा के हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है. सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाना है आप लोगों को. जैसे आप लोग को पता है प्ले. अब प्ले की 5 फॉर्म आपको सबसे पहले सिर्फ एक्शंस लर्न करने हैं. इस प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है. थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है. आईएनजी फॉर्म प्लेइंग होती है. प्ले लिख के आईएनजी लगा दिया. सिंपल. फिर वापस प्ले लिखा और एस लगा दिया, प्लेज बन गया. अब हम धीरे धीरे देखेंगे भाई ये दोनों सेम है, लेकिन इसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, इसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे. अब आप लोगों को ये विल प्लस डू पढ़ रहे हैं, ब्रेन में लिखना है, याद करना है, कुछ भी करना है आपको. टाइमलाइन. इस टाइमलाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बी एस टी, एस टी और ए एस टी. अभी इन दोनों टाइम से हमको कोई भी यूज़ नहीं है. आप देख रहे हो इस विल प्लस डू को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एस टी और ए एस टी के बीच में यूज़ कर रहे हैं इसको. सिंपल. एस टी का मतलब स्पीकिंग टाइम, इसको प्रेजेंट बोल सकते हैं या इसको नाउ भी बोल सकते हैं, अभी. और आपने अभी किसी चीज़ को, अब देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को. आई एम टीचिंग यू व्हेन वी यूज़ विल प्लस डू. व्हेन वी यूज़ विल प्लस डू आई एम टेलिंग यू. तो एस टी का मतलब आपने स्पीकिंग टाइम पे किसी चीज़ को सोचा, मैं ऐसा करूँगा. ठीक है, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं उससे बात करूँगा, मैं उससे मिलूँगा, मैं उसको ये चीज़ दूँगा. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए.
मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे फ़ोन पे बात नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। क्या आप ऐसा करोगे, क्या आप स्कूल जाओगे, क्या आप खाना खाओगे, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, सिंपल। तो इसलिए हम जो विल प्लस डू यूज़ कर रहे हैं वो कब यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ को अभी यहाँ पे सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, करोगे कब, अब के बाद, सिंपल। जैसे अब आपको एज्यूम करना है 4 बज रहे हैं, सिंपल, आपको 6 बजे क्रिकेट खेलना है, तो ये 4 तो अभी बज रहे हैं स्पीकिंग टाइम पे, क्रिकेट कब खेलोगे आप, 6 बजे खेलोगे, तो 4 बजे के बाद 6 तो आफ्टर स्पीकिंग टाइम, मतलब फ्यूचर की बात होगी। आपने सोचा कि मैं 6 बजे क्रिकेट खेलूँगा, सिंपल। तो अब आप समझ गए कि आप क्या यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा विल प्लस डू, सिंपल, कि आप ऐसा चीज़ इस चीज़ को करेंगे बाद में, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, विल प्लस डू। इन शॉर्ट कि विल प्लस डू कब यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ को अभी सोचा और आप उस एक्शन को अब के बाद प्रेजेंट करेंगे। उस एक्शन को आप कब करेंगे, आपने कह तो दिया मैं ऐसा करूँगा, लेकिन कब करेंगे आप उस काम को, अभी के बाद। अभी कब, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद। आ गया समझ में। जैसे पास्ट का कोई एंड नहीं था, वैसे फ्यूचर का भी कोई एंड नहीं है। आई चीज़ समझ में। उसके बाद आप लोगों को सिंपल क्या याद लर्न करना होता है, एक ऑर्डर लर्न करना होता है। मैंने आपको ऑर्डर में बताया था, ऑर्डर में वी हैव 8 सेंटेंसेस, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 2 क्वेश्चन। यहाँ भी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन 2 क्यों रह गए, 3 क्यों नहीं हुए। धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। अब आपको इस ऑर्डर को लर्न करना है। देखो कैसे, आई विल डू, यू विल डू, ही विल डू। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, लड़का है ही लगाना है, लड़की है शी लगाना है। इंस्टेड ऑफ दीज वी कैन यूज़ एनी नेम, किसी का भी नेम यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, ये नेगेटिव सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट, नॉट की बात कर रहे हैं। वैसे अब देखो ग्रामर में अभी हम लोग नहीं फंस रहे हैं, एक्सेंट में भी हम लोग नहीं फंसेंगे। एक्सेंट मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप सुना आप लोगों ने बोलते, कैसे लोग वो बोलते, जैसे वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने विवेकानंद जी का नाम कैसे लिया, सचिन तेंदुलकर का नाम कैसे लिया, तो हम लोग बहुत हंसे, ठीक है। वो हंसना नहीं होता। अब जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नोट, नोट तो क्या 100 रुपये का नोट बात कर रहे हैं, नहीं, इसको वो लोग नाट बोलते, नाट, आई एम नॉट प्लेइंग। बट उस पर वर्क नहीं करना, अभी हमें सिंपल हमारे मदर टंग में इंग्लिश सीखना है। उस लेवल का सोचेंगे तो हम जीरो हो जाएंगे वापस, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। सिंपल सीखेंगे डे बाय डे। आपको अब ऑर्डर लर्न करना है। फास्टली कैसे लर्न करेंगे आप देखो, आई विल डू, यू विल डू, ही विल डू, आई विल नॉट डू, यू विल नॉट डू, ही विल नॉट डू, विल यू डू, विल ही डू। आई विल डू, यू विल डू, ही विल डू, शी विल डू, आई विल नॉट डू, यू विल नॉट डू, ही विल नॉट डू, विल यू डू, विल ही डू। कॉमन देखो क्या है, विल 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 विल। क्यों, क्योंकि हम विल पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ गया विल कब पढ़ेंगे हम लोग, कब यूज़ करेंगे, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे। आपने किसी चीज़ को अभी डिसाइड किया बट आप उस चीज़ को फ्यूचर में करने वाले हैं, विल लगा दिया उसके लिए। और विल के बाद आपको पता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, विल के बाद हम डू यूज़ कर रहे हैं। डू का मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम लोगों को यूज़ करना है। अब आपको एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो का जो भी प्रोसेस था मैंने आपको पहले बता रखा था, एक्शंस क्या होते हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, कैसे उनका यूज़ करना है, ठीक है। इस डू को मुझे हटाना है और डू की जगह मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं आपके सामने 3 फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। पहले आपके सामने लिखी हुई है, गो लिख देते हैं और ईट लिख देते हैं। ये 3 एक्शन हो गए, प्ले, गो, ईट। कैसे काम करेंगे देखो। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ, क्योंकि अपन को हिंदी मदर टंग को भी यूज़ करना ही है। उसी से हम हमारा थॉट प्रोसेस शुरू करेंगे। देखो इस डू का मतलब क्या होता है बेटा, करना। आप बोलोगे आई विल डू, मैं करूँगा। यू विल डू, आप करोगे। इस यू को तुम भी बोलते हैं, तू भी बोलते हैं, हिंदी नहीं है। यू विल डू, तुम करोगे, आप करोगे। ही विल डू, वो करेगा। लड़की है, शी विल डू, वो करेगी। मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू। हम करना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं डू की बात कर रहा हूँ। डू का मतलब ही करना होता है इन हिंदी। आप नहीं करोगे, यू विल नॉट डू, वो नहीं करेगा। अगर कोई लड़का है, ही विल नॉट डू। कोई लड़की है, शी विल नॉट डू। किसी का नेम यूज़ कर सकते हैं। क्या आप करोगे, विल यू डू, क्या वो करेगा, विल ही डू। सिंपल। इसका मुझे हिंदी मतलब थोड़ा सा समझ में आया। अब मुझे इस डू को हटा के प्ले यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको फास्टली सब जगह प्ले यूज़ करके बता रहा हूँ, फिर मतलब बताऊँगा इसका, ठीक है। आप यूज़ करोगे आई विल, इसको हटा के क्या यूज़ करना है बेटा, प्ले। क्योंकि डू, अगेन आई एम टेलिंग यू, डू इज इक्वल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक्शन फर्स्ट फॉर्म का मतलब इस डू के पास जितने भी एक्शंस की फर्स्ट फॉर्म है उसी को लगाना है, डू को हटा के। इसको हटा के प्ले लिखेंगे तो कैसे बनेगा, आई विल प्ले।
बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ऐसे बोलेंगे आई विल डू प्ले। इस डू को तो हमें चेंज करना है बेटा, इस डू को चेंज करना है। क्या बोलोगे? आई विल प्ले, यू विल प्ले, ही विल प्ले, शी विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले, विल यू प्ले, विल ही प्ले। एक बार वापस लिखते हैं। अब गो, अब इस डू को हटा के तो गो ही लगाएंगे हम लोग, प्ले तो अलग हो गया। आई विल गो, यू विल गो, ही विल गो, आई विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, विल यू गो, विल शी गो, विल ही गो। एक बार और प्रैक्टिस करते चलिए। ईट, आई विल ईट, यू विल ईट, ही विल ईट, आई विल नॉट ईट, यू विल नॉट ईट, ही विल नॉट ईट, विल यू ईट, विल शी ईट। आपको फंक्शन सीखना है, अभी डेप्थ में नहीं जाना है, अभी सिंपल सीख लिया आप लोगों ने। अगर मैं आपके सामने फर्स्ट फॉर्म कम लिख दूँ तो आपके पास 8 सेंटेंसेस रेडी है ना। कैसे बोलोगे आप लोग? आई विल कम, यू विल कम, ही विल कम, आई विल नॉट कम, यू विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, विल यू कम, विल ही कम। ग्रामरली हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया। विल प्लस डू अब हमें समझ में आ गया। ऑर्डर लर्न हो गया कैसे? आई विल डू, यू विल डू, ही विल डू, आई विल नॉट डू, यू विल नॉट डू, ही विल नॉट डू, विल यू डू, विल ही डू। सिंपल। ऑर्डर का मतलब हम एक्शन ऑर्डर में क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। डू को हटा के कोई भी एक्शन लो जो आपको अच्छा लगता है। सिंपल। अब आप लोगों ने देखा, सिंपल तो सीख लिया अब, लेकिन मैं आपको 2 एक्शंस के साथ इसका हिंदी भी बता देता हूँ। अगर जैसे आपने लिखा प्ले, अब प्ले का मतलब आपको पता है ना, खेलना होता है। आप बोलोगे, आपका दोस्त आपको 4 बजे फ़ोन करके बोल रहा है यार क्रिकेट खेलेंगे, आप बोलेंगे यार बाद में खेलेंगे, थोड़ी देर बाद खेलेंगे, या मैं खेलूँगा। सिंपल। किसी ने आपसे पूछ लिया क्रिकेट खेलेगा क्या, तो यहाँ किसी ने फ़ोन करके आपसे पूछा क्रिकेट खेलेगा, आप बोलेंगे हाँ यार मैं खेलूँगा। तो मैं कब खेलूँगा? आपने अभी तो बोला है, आप 2 मिनट बाद खेलेंगे, आप 10 मिनट बाद खेलेंगे, आप 100 मिनट बाद खेलेंगे, आप 10 दिन बाद खेलेंगे, डजेंट मैटर। आप बोलोगे मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, आप खेलोगे, यू विल प्ले, वो खेलेगा, ही विल प्ले। अगर मैं बोलूँ कटप्पा विल प्ले, तो इनकी जगह मैंने नेम यूज़ कर लिया। मैं नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले, आप नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। किसी लड़की का नाम है तो रीना विल नॉट प्ले। सिंपल। किसी का भी नेम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब मैंने, क्या आप खेलोगे, विल यू प्ले, क्या वो खेलेगा, विल ही प्ले। इस पे हम सेपरेट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में इसका अपलोड करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाना है, कैसे उसका आंसर देना है। अब हम ईट की बात और कर लेते हैं लास्ट। सिंपल। आपने एक्शन लिया ईट, ईट के बाद आप चॉकलेट लिखो, पाव भाजी लिखो, बर्गर लिखो, व्हाट यू वांट टू ईट यू कैन ऐड हियर। आप बोलोगे मैं यार बर्गर खाऊंगा, आप मार्केट जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, आप यहाँ पे मार्केट जा रहे हो, स्पीकिंग टाइम पे मार्केट चल के जा रहे हो आप लोग। आपके दोस्त ने बोला यार तू क्या खाएगा, आप बोलेंगे यार मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। तो चॉकलेट कब खाएंगे आप? बोलने के बाद। तो बोलने के बाद कौन सा फंक्शन होता है? विल प्लस डू। डू का मतलब है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस डू को मुझे हटाना है, जो भी एक्शन लगा रहे हो उसकी फर्स्ट फॉर्म मुझे ऐड करनी है। आप बोलोगे चॉकलेट खाएंगे, कैसे बोलेंगे? आई विल ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाऊंगा। यू विल ईट चॉकलेट, आप चॉकलेट खाओगे। ही विल ईट चॉकलेट, वो चॉकलेट खाएगा। इसी को तो चेंज करना है ना। तो कैसे बोलोगे मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा? आई विल नॉट, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं है। मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट चॉकलेट, आप चॉकलेट नहीं खाओगे। यू विल नॉट ईट चॉकलेट, वो चॉकलेट नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट खाओगे? विल यू ईट चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट खाएगा? विल ही ईट चॉकलेट। सिंपल। तो दैट्स इट। सिंपल, आपको समझ में आया होगा। 2 वर्क करने हैं आपको। पहला, विल प्लस डू कब लाइन करते हैं, कब यूज़ करते हैं बेटा? जब हम स्पीकिंग टाइम पे किसी चीज़ की बात करते हैं, बट उस एक्शन को कब करते हैं? फ्यूचर में या आफ्टर स्पीकिंग टाइम पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये 10 दिन बाद हो सकता है, 20 दिन बाद हो सकता है, 100 दिन बाद हो सकता है। सिंपल। सेकंड चीज़, आपको ऑर्डर लर्न करना है। ऑर्डर कैसे लर्न करना है? पहले तो सिंपल लर्न करो और इस लेवल तक पहुँचो। किस लेवल तक पहुँचना है? आई विल डू, यू विल डू, ही विल डू, आई विल नॉट डू, यू विल नॉट डू, ही विल नॉट डू, विल यू डू, विल ही डू। डू को चेंज करना है। डू को चेंज करके क्या लगाना है? कोई भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई होप बहुत ईजी वे में विदाउट यूजिंग एनी ग्रामर मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए। अब आपको ये 4 एक्शंस तो हो ही गए ना, लिखो इसको, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, इन 4 एक्शंस पे काम करो। इनके अलावा कोई भी 2 एक्शन ले लो आप, कोई भी 2 एक्शन जो आपको ईजी लर्न हो, जो आपको पहले बताया हूँ मैंने। जैसे तो स्टडी ले लो, सिंपल, एक तो स्टडी ले लो, एक ड्रिंक, सिंपल। ये 2 एक्शन आपके पास हैं। अब इस ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है, हार्ड ड्रिंक भी हो सकता है। वैसे बच्चों को नॉट यूज़ हार्ड ड्रिंक, जोक्स अपार्ट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों एक्शंस पे कैसे वर्क करेंगे? आई विल स्टडी, यू विल स्टडी, ड्रिंक, यू विल ड्रिंक। सिंपल। ऐसे आप काम कीजिए इस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट बनाएंगे, उसमें हम इसके नेगेटिव और क्वेश्चंस पे थोड़ा अच्छे से वर्क करेंगे, या क्वेश्चंस पे तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे इस पे। दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच।